हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो नेट की प्रिपरेशन के लिए और एचटेट पीजीटी कॉमर्स के प्रिपरेशन के लिए हमने अकाउंटिंग स्टार्ट कर रखी है 11th क्लास की, और साथ में हमने स्टार्ट कर रखा है मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक से कर रहे हैं, हम किसी लोकल पब्लिशर की बुक से नहीं कवर कर रहे। और ये वीडियोस 11th-12th का बच्चा या जो बीकॉम कर रहा है या जो एमकॉम कर रहा है या एमबीए कर रहा है वो बच्चा भी देख सकता है, क्योंकि जो हमारे नेट लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं या एचटेट पीजीटी के लेवल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 11th-12th और उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स, सभी जितनी भी क्लासेज हैं उनके सब्जेक्ट से उठाए जाते हैं क्वेश्चंस। तो हम यहाँ 11th क्लास से लेके मास्टर्स तक का सिलेबस कवर करेंगे और सब्जेक्ट वाइज करेंगे। तो कोई भी बच्चा जो 11th क्लास में है और कॉमर्स से बिलोंग करता है वो भी वीडियोस देख सकता है, 12th क्लास का है वो भी वीडियोस देख सकता है, या कोई ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो भी देख सकता है, और मास्टर्स वाले तो देख ही सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैप्टर 15 फिलिप कोटलर से हमने स्टार्ट करा है, और जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है इंट्रोड्यूसिंग द न्यू मार्केट ऑफरिंग। जैसे ही आप फिलिप कोटलर पढ़ेंगे और आप जैसे अगर मास्टर्स में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, तो आप जब मार्केटिंग पढ़ते हैं तो आप अगर किसी लोकल पब्लिशर की बुक से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ न्यू मार्केट ऑफरिंग का नाम ही नहीं मिलेगा, आपको बोलेंगे न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, या न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस क्या है, न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, इस नाम से आपको चैप्टर्स मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कोई भी मार्केट ऑफरिंग, क्योंकि हमने बात करी थी प्रोडक्ट कोई भी टेंजिबल चीज़ नहीं होती। प्रोडक्ट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो हम मार्केट को ऑफर कर सकें और कस्टमर की नीड एंड वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सकें। उसमें कुछ भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इवेंट्स हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकती है, पर्सन्स हो सकते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, व्हाट इज़ मार्केटेड, किन किन चीज़ों की मार्केटिंग की जाती है। तो जब हम कोई मार्केट के लिए कोई नई ऑफरिंग लेके आते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये हमारे चैप्टर का नाम है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या न्यू मार्केट ऑफरिंग्स का इंट्रोडक्शन, हम कैसे उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं न्यू प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। आपके पास जब भी कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट लाना चाहती है मार्केट में तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस कौन से हैं? पहला है मेक, या तो वो खुद ही बना ले या फिर वो किसी से बाय कर ले। बाय करेगी और उसको एज अपना प्रोडक्ट दिखाएगी तो भी उसके लिए क्या है? न्यू प्रोडक्ट। तो न्यू प्रोडक्ट के जो दो ऑप्शंस हैं, जब कंपनी नए प्रोडक्ट को ऐड करती है, अ कंपनी कैन ऐड न्यू प्रोडक्ट थ्रू एक्विजिशंस और डेवलपमेंट। कोई भी कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स की उसकी रेंज है, लाइन है, उसमें नए प्रोडक्ट को या तो एक्वायर करके किसी से या खुद डेवलप करके, इन दो तरीकों से क्या कर सकती है? ऐड कर सकती है न्यू प्रोडक्ट को। क्लियर? अब अगर हम एक्विजिशन की बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं एक्विजिशन की। एक्वायरिंग, व्हेन एक्वायरिंग द कंपनी कैन बाय अदर कंपनीज, या तो वो क्या करे, जो दूसरी कंपनी है अदर कंपनी को ही बाय कर ले, पूरी कंपनी को ही बाय कर ले। एक्विजिशन कितने तरीकों से हो सकता है? या तो कोई कंपनी दूसरी कंपनी को पूरा ही बाय कर ले, या उसके पेटेंट्स को बाय कर ले। पेटेंट मतलब उसके राइट टू प्रोड्यूस, उसका जो पेटेंट है उसको बाय कर ले फ्रॉम अदर कंपनी। या फिर वो क्या कर सकती है? उससे लाइसेंस बाय कर ले कि हम आपके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, आप हमें लाइसेंस दे दें। या उसकी फ्रेंचाइजी ले ले, अदर कंपनी से उसकी फ्रेंचाइजी ले ले। तो ये हमारे पास तरीके थे एक्वायर करने के। नए प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में ऐड करने के लिए हम या तो एक्वायर कर सकते हैं या डेवलप। एक्वायरिंग के भी तरीके हैं, या तो आप पूरी ही दूसरी जो कंपनी है उसको एक्वायर कर लो, या उसके पेटेंट को एक्वायर कर लो, या उससे फ्रेंचाइजी ले लो, या उसका लाइसेंस बाय कर लो। क्लियर? लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप एक्विजिशन नहीं कर सकते, आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ ही करनी पड़ेगी। बट एट सम पॉइंट दे नीड ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है विद इन द कंपनी ही आपको कुछ ना कुछ नया डेवलप करना पड़ेगा, वो आपके लिए न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन बनेगा। ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको खुद का ही विद इन द कंपनी ही कुछ नया डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर? ये थे न्यू प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ऑप्शंस की भी। कोई भी कंपनी अगर अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में या रेंज में कोई भी नई प्रोडक्ट को ऐड करना चाहती है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन है एक्विजिशन का, मीन्स वो बाय कर सकती है। दूसरा है डेवलपमेंट का, मीन्स वो खुद बना सकती है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब न्यू प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई न्यू प्रोडक्ट क्या होता है। न्यू प्रोडक्ट उन्हें लगता है कि भी जो मार्केट में बिल्कुल नया आया है। जैसे पहले हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, उसके बाद हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स आए जो हम कहीं भी पोर्टेबल थे, कहीं भी ले जा सकते थे, कहीं भी किसी से भी बात कर सकते थे। तो कुछ लोगों को लगता है यही न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, यही न्यू प्रोडक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। न्यू प्रोडक्ट किसे माना जाएगा? न्यू प्रोडक्ट range from new to the world items that create an entirely new market to minor improvements or revisions of existing product। ये कह रहा है न्यू प्रोडक्ट को हम तब मानेंगे, न्यू प्रोडक्ट किस रेंज में आता है। न्यू प्रोडक्ट दो तरीकों से आ सकता है, या तो आप कुछ ऐसा क्रिएट करें, रेंज फ्रॉम न्यू टू द वर्ल्ड, जो बिल्कुल ही वर्ल्ड की आइटम्स के लिए नया हो, जिसके लिए आप नई ही मार्केट बनाएं, जिसके लिए आपकी मार्केट भी क्या हो, बिल्कुल नई। एक तो हम उसे न्यू प्रोडक्ट बोलेंगे जो बिल्कुल ही नया हो वर्ल्ड के लिए और जिसके लिए पूरी एक अलग ही न्यू मार्केट तैयार हो। दूसरा है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें भी अगर आप माइनर इंप्रूवमेंट्स या रिविजन्स कर देते हैं तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, न्यू प्रोडक्ट ही बोलेंगे। तो न्यू प्रोडक्ट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, या तो आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ रिविजन्स कर देते हो तो भी उसे नया प्रोडक्ट बोला जाएगा, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड के लिए ही नया है और उसके लिए एक नई ही मार्केट इस्टेब्लिश होगी, वो एक पूरा नया मार्केट अपना क्रिएट करेगा। क्लियर? ये था हमारा न्यू प्रोडक्ट होता क्या है, कितने टाइप का न्यू प्रोडक्ट होता है। तो आप ये नहीं बोलोगे अगर किसी कंपनी ने जो उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसमें कुछ नया फीचर ला दिया या उसी का कोई नया मॉडल ला दिया, तो आप ये नहीं बोलोगे वो नया प्रोडक्ट नहीं है, नया प्रोडक्ट ही है वो। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं, जैसे LG है, सैमसंग है, IFB है, तो आप देखते हैं LG की वॉशिंग मशीन आज से नहीं आ रही, लेकिन वो क्या करती हैं, उनमें कुछ ना कुछ नया एडिशन करती रहती हैं, उनमें मॉडिफिकेशंस या हम कह सकते हैं इंप्रूवमेंट्स और रिवीजन्स करती रहती हैं। पहले क्या आई, सेमी ऑटोमेटिक आई, मीन्स बिल्कुल ही सिर्फ वो कपड़े धो के देती थी। उसके बाद उसका एक नया मॉडल आ दिया, उसमें उन्होंने नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर दी कि उससे इलेक्ट्रिसिटी कम होगी। उससे इंप्रूवमेंट करते 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 आज हमारे पास फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आने के बाद भी नए फीचर्स क्या आ गए, आज आप वाईफाई से अपनी वॉशिंग मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में ही कुछ इंप्रूवमेंट्स और रिवीजन्स किए हैं, उन्हें भी हम न्यू प्रोडक्ट ही बोलते हैं। या फिर बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज आ जाए जो बिल्कुल ही मार्केट के लिए नई हो, उसे भी न्यू प्रोडक्ट ही बोला जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं, जब आप न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाने की सोचते हैं, तो उसमें आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो हमारे पास 3 चैलेंजेस आते हैं। पहला है द इनोवेशन इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब है कि उसमें इनोवेशन तो होनी ही होनी चाहिए, इनोवेशन तो नेसेसरी है। कोई भी चीज़ नई तभी होगी जब उसमें कुछ नया होगा, इनोवेटिव होगा, नेसेसरी। मतलब इनोवेशन तो आपके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं तो ये नहीं कि भी आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करके और वही कह दें कि भी ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है। न्यू प्रोडक्ट तब माना जाएगा जब उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन हो, कुछ नया हो। तो सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में सबसे पहले चैलेंज आता है कि उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन तो नेसेसरी है। अब इनोवेशन और इन्वेंशन में बच्चों को फर्क ही नहीं पता होता। 2 टर्म्स हैं, एक है इनोवेशन और दूसरी है इन्वेंशन। इन्वेंशन होती है आविष्कार, किसी की नई चीज़ की खोज जो आज तक है ही नहीं। जब आप उस चीज़ को इन्वेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं इन्वेंशन। जैसे जब हमारे ह्यूमन बींग्स मतलब हमारा ह्यूमन आ रहा था इस दुनिया में, जैसे हमें पता है, तो उसने सबसे पहले आग की खोज करी, तो वो क्या थी, इन्वेंशन, क्योंकि उससे पहले वो चीज़ थी नहीं। लेकिन इनोवेशन होता है जब कोई चीज़ पहले से है लेकिन आप उसमें कुछ नया लेके आते हैं, इनोवेट करते हैं, उसका कोई नया फंक्शन ले आते हैं या कोई नए तरीका यूज़ करने का ले आते हैं, उसे बोलते हैं इनोवेशन। तो सबसे पहले नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में इनोवेशन तो जरूरी है ही है। दूसरा, उसका चैलेंज क्या आता है कि नया प्रोडक्ट सक्सेस होगा या नहीं। सक्सेस होना, नए प्रोडक्ट का सक्सेसफुल होना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नया प्रोडक्ट एक मार्केट क्रिएट करता है, नई मार्केट होगी, नए कंज्यूमर्स होंगे, हमें उनका रिस्पॉन्स नहीं पता वो उसे पसंद करेंगे या नहीं। तो उसके लिए जो न्यू प्रोडक्ट की सक्सेस है वो भी एक क्या होती है, चैलेंज होती है जब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम करते हैं।
न्यू प्रोडक्ट का फेलियर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। न्यू प्रोडक्ट जरूरी थोड़ी ना है वो सक्सेसफुल ही होगा, मार्केट में लॉन्च होते ही वो सक्सेस अचीव कर लेगा, वो फेल भी हो सकता है। और फेल होने के बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे आपने क्या किया, जब मार्केट रिसर्च करी या तो उसको इग्नोर कर दिया या मिस इंटरप्रेट कर दिया। मीन्स आपने जब मार्केट रिसर्च करी तो जो डाटा आपने कलेक्ट किया या जो डाटा अवेलेबल था उसको स्टडी किया, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। मतलब आपने उसको जो तरीका जो वो समझाना चाहता था उस तरीके से ना समझ के आपने उसको गलत ही तरीके से समझ लिया। जैसे आपने सोच लिया कि भाई कंज्यूमर्स बहुत इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, और हालांकि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड थी ही नहीं। आपने कोई भी डाटा उठाया, उसको स्टडी किया, लेकिन आपने उस जिस नज़र से उसको देखा वो तरीका गलत था। आपने उसी से कुछ भी एस्टिमेट्स लगा लिए। उसके बाद या फिर आपने मार्केट का साइज़ का ओवर एस्टिमेट कर लिया। आपने सोचा नहीं बहुत डिमांड होने वाली है, बहुत बड़ा मार्केट साइज़ हमारे इस प्रोडक्ट को मिल सकता है। वही आपने जो एस्टिमेट करा वो गलत कर लिया, तो भी नया प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फेल। उसके बाद हाई डेवलपमेंट कॉस्ट। जब आपने डेवलप किया उस प्रोडक्ट को तो उसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो इतनी हाई हो गई कि भी अब उसको कवर या हम उसके प्राइस को या इस मार्केट प्राइस पे लेके आए कि भी हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट कवर हो जाए, तो ऑब्वियसली वो नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर उतना वैल्यू नहीं दे रहा उस चीज़ को। तो हमारी अगर डेवलपमेंट कॉस्ट ही ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमारा न्यू प्रोडक्ट जो होगा वो फेल होगा। या फिर आपने क्या करी, उसकी पुअर डिज़ाइनिंग, उसका डिज़ाइन ही इतना अच्छा नहीं था कि लोगों को ना तो उसकी लुक पसंद आ रही, ना उसका फील पसंद आ रहा, और ना उसका फंक्शंस वगैरह पसंद आ रहे। या फिर हो सकता है कि कॉम्पिटिटर्स उसके केस में दूसरी चीज़ ले आए, या आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं हो, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हो। तो बहुत सारे रीजंस हैं प्रोडक्ट फेल होने की। ये हमारे 3 चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब हम किसी भी न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं। एक तो उसमें इनोवेशन होना ज़रूरी है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि भी आप ऐसा क्या इनोवेट करके लेके आए उसमें। दूसरा, उसका सक्सेसफुल होना, न्यू प्रोडक्ट का सक्सेस बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें नहीं पता वो होगा या नहीं। तीसरा, न्यू प्रोडक्ट का फेलियर भी हो सकता है, ये भी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे उसमें है। क्लियर। उसके बाद है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में अरेंजमेंट्स करने होते हैं। अब हम इस बात को पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स, कि भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला है बजटिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। NPD का मतलब है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको बजट प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ कंपनीज तो क्या करती हैं, वो जितना उनके पास फाइनेंस एज मैनी प्रोजेक्ट्स एज पॉसिबल, जितना उनके पास फाइनेंस है वो उतने ही प्रोजेक्ट्स को क्या करती हैं, फाइनेंस करती हैं, और होप करती हैं कि भाई जितना हमारे पास फाइनेंस है उसी में से जो हम प्रोजेक्ट्स निकाल के ला रहे हैं भाई उनमें से ही कुछ जीत जाएं, बस वही हमारे लिए बहुत हैं। तो मतलब जब बजट की बात आती है तो बजट के क्या क्या तरीके, या फिर वो क्या बजट एलोकेट करती हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड को यूज़ करती हैं। मीन्स जो सेल्स हैं उसका कुछ परसेंटेज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एलोकेट कर देती हैं। या फिर हम देख लेते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे स्पेंड कर रहे हैं, हम भी अपने कॉम्पिटिटर्स के बराबर ही स्पेंड करते हैं हमारे न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में। कुछ कंपनीज इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में करें तो नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो बजट एलोकेट किया जाता है, कुछ फर्म्स क्या करती हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देख लेती हैं, वो जितना एलोकेट कर रहे हैं हम भी उतना ही एलोकेट कर देते हैं। या फिर क्या करती हैं, टोटल सेल्स का कुछ परसेंटेज कर देती हैं एलोकेट, या फिर जितना उनके पास फाइनेंस अवेलेबल होता है वो उतना ही बजट एलोकेट कर देती हैं नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। पहला हमने क्या करना पड़ा, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स देख रहे हैं कि भी हमें क्या क्या अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, तो हमने पहले देखा बजट। सबसे पहले हमें बजट एलोकेट करना पड़ेगा। बजट के बाद अब आपको क्या करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी अपनी ही कंपनी में। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि भी आपको प्रोडक्ट, कुछ कंपनीज तो क्या करती हैं, जो उनका प्रोडक्ट मैनेजर है, कुछ कंपनीज तो क्या करती हैं, जो उनका प्रोडक्ट मैनेजर है उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हैं न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की, उनको ही दे दी। कुछ क्या करती हैं, उसके लिए एक स्पेशल बंदे को रख लेती हैं न्यू प्रोडक्ट मैनेजर के नाम से, जो सिर्फ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ही काम को संभालेगा। कुछ क्या करती हैं, ग्रोथ लीडर्स के नाम से रखती हैं, जो फुल टाइम किस पे काम करेंगे, न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे ही काम करेंगे, वो किसी और चीज़ पे काम नहीं करेंगे। कुछ फर्म्स क्या करती हैं, इनोवेशन कैटलिस्ट को रख लेती हैं, जिनका डिज़ाइन थिंकिंग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग कोच। उनका काम ही होता है कि वो डिज़ाइन को सोचेंगी, उनके लिए उन्हें कोच बोला गया है कि वो डिज़ाइन थिंकिंग कोच हैं। इनोवेशन कैटलिस्ट को रख लेंगी। तो हम
अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे अरेंजमेंट कि बजट एलोकेट कर दिया। बजट के बाद अब कोई बंदा तो होना चाहिए जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को पूरे को देखेगा, तो उसके लिए हमने अलग अलग कंपनीज अपने अकॉर्डिंग देखती हैं। कुछ तो प्रोडक्ट मैनेजर को ही वो काम दे देती हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट मैनेजर को जो फुल टाइम एक जॉब दे देती हैं एक बंदे को, वो काम देखता है, कुछ ग्रोथ लीडर्स को देखती हैं, और कुछ क्या करती हैं इनोवेशन कैटलिस्ट हैं उनको हायर कर लेती हैं। उनका काम ही क्या होता है डिजाइन थिंकिंग कोचेस। क्लियर। कुछ जो नई मतलब हम कह सकते हैं लार्ज कंपनीज होती हैं वो एक न्यू प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट ही ओपन कर देती हैं, एक पूरा डिपार्टमेंट ही एलोकेट कर देती हैं, और उस डिपार्टमेंट का काम ही होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। या फिर क्या करती हैं हाई लेवल की मैनेजमेंट कमिटीज बना देती हैं जिसमें बहुत सारे 10 या 12 बंदे होते हैं कमेटी में, और वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देखते हैं। तो हमने क्या किया ऑर्गेनाइजेशन कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए या हम कह सकते हैं 3 टर्म्स यूज होंगी। अब हमारी 3 क्या क्या टर्म्स हैं, उन टर्म्स के मीनिंग हमें देखना है। पहली हमारी टर्म है क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल टीम्स क्या होती हैं, ये हमारी कंपनी के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। कौन होते हैं एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको हम अदर ड्यूटीज से तो रिलीव कर देते हैं, और उन्हें क्या करते हैं एक बजट दे देते हैं, एक टाइम फ्रेम दे देते हैं, और एक स्कंक वर्क सेटिंग्स दे देते हैं। स्कंक वर्क सेटिंग्स क्या होती हैं इनफॉर्मल, मतलब कोई ऐसी जगह जो फॉर्मल प्लेस नहीं है, इनफॉर्मल वर्क प्लेस है, जैसे एक गैराज दे देना, उनको वहां दे देते हैं। उनको एक बजट एक टाइम दे देते हैं और एक ऐसी सेटिंग इनफॉर्मल वर्क प्लेस दे देते हैं गैराज टाइप में कि आप वहां जाएं, आपको और कोई काम नहीं करना, आपको सारी ड्यूटीज से फ्री किया जाता है, आपको सिर्फ क्या करना है न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है। ऐसी टीम को, ऐसे बंदों को जो ये इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको एक बजट एक टाइम और एक ऐसी इनफॉर्मल वर्क प्लेस मिली हुई है जहां जाके वो काम करते हैं, उनके जो अदर काम है उनसे उनको छुट्टी दे दी जाती है उनकी ड्यूटी से, जब वो काम करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ऐसी टीम्स को क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जिनके काम अलग अलग होते हैं, इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ऐसे कुछ लोगों को हम मिला के उनकी जो रूटीन की ड्यूटीज हैं उनसे तो कर देते हैं फ्री कि आप जाओ, आपको हमने एक बजट दे दिया, आपको हमने एक टाइम फ्रेम दे दिया कि भाई इतने टाइम में, और आपको एक जगह दे दी, एक वर्क प्लेस दे दी, वहां जाके आप काम करो और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस देखो। क्लियर कि क्या डेवलप करना चाहिए कंपनी को और क्या नहीं। इसे हम बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम्स। और इसके साथ एक नया वर्ड है स्कंक वर्क सेटिंग्स। इसको क्या होते हैं इनफॉर्मल वर्क प्लेसेस होती हैं जहां क्रॉस फंक्शनल टीम्स काम करती हैं न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे। एक वर्ड है क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्सिंग क्या होता है, जब इंटरनेट, आज के टाइम में इंटरनेट इतना पावरफुल है, इंटरनेट ने कंपनीज को एक पावर दी है कि आप बाहर वाले एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स को भी अलाउ कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में। आपको आइडिया नहीं आ रहा या आपकी कंपनी चाहती है कि भी हम बाहर वालों से भी आइडियाज लें, तो आप क्या करते हैं इंटरनेट के थ्रू एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स को भी अलाउ कर देते हैं कि वो अपने आइडियाज शेयर करें आपके साथ कि भी न्यू प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए या क्या मार्केट में डिमांड है। तो उसे हम बोलते हैं क्राउड सोर्सिंग। आप क्या कर रहे हैं क्राउड सोर्सिंग, मतलब क्राउड से आप हेल्प ले रहे हैं, उनको सोर्स बना रहे हो कि वो भी आपको कुछ आइडियाज दें। उसके बाद एक लास्ट टर्म है स्टेज गेट सिस्टम। स्टेज गेट सिस्टम क्या होता है, जो हमारा इनोवेशन का पूरा प्रोसेस है उसको हम स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, और हर एक स्टेज के बाद हम क्या करते हैं एक गेट लगा देते हैं या आप बोल सकते हो चेक पॉइंट लगा देते हैं। और हर एक स्टेज के बाद यहाँ इस स्टेज को कंप्लीट होने के बाद गेट जो है या फिर हम कह सकते हैं चेक पॉइंट है, उस पर चेक किया जाएगा कि भाई क्या ये इतना ठीक है, क्या इतना प्रोसेस ठीक हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फिर यहाँ एक जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक गेट है या हम कह सकते हैं चेक पॉइंट है जहां ये चेक किया जाएगा क्या यहां तक अभी तक प्रोसेस ठीक चल रहा है या नहीं। उसके बाद थर्ड। तो डिवाइड द इनोवेशन प्रोसेस इन स्टेजेस। आप पूरे जो आपका इनोवेशन प्रोसेस है उसको स्टेजेस में कर देते हैं, और हर एक स्टेज पे विद द गेट और चेक पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच, और हर एक स्टेज पे एक चेक पॉइंट या गेट लगा देते हैं ये चेक करने के लिए कि आप पहली स्टेज अच्छे से काम हुई है, उस पर अच्छे से परफॉर्म हुई है। फिर अगर हुई है तो सेकंड स्टेज पे चलेंगे, और सेकंड स्टेज पे क्या प्रोसेस अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, अच्छे से कंप्लीट हुई है या नहीं, फिर हम थर्ड पे। इसे हम बोलते हैं स्टेज गेट सिस्टम। हर एक स्टेज पे एक गेट होगा और उसका सिस्टम।
क्लियर? ये था हमारा चैप्टर 15 का पार्ट 1। और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं मेरी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, वहाँ से आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। और प्लीज़ दिशा चैनल को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएट करना। और सिर्फ इन रिटर्न आप जब लाइक करते हैं या शेयर करते हैं या सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो सिर्फ हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। इन रिटर्न मीन्स हम कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और लोगों तक वो चीज़ पहुँच रही है जिन तक वो पहुँचनी चाहिए। थैंक यू।